उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में फर्जी डी फार्मा डिग्री प्रकरण में शेर अली जाफरी और उनके बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बताते चले, खुसरो डिग्री कॉलेज के चेयरमैन तथा पूर्व में खुसरो मेल अखबार के मालिक तथा खुसरो सेना राजनीतिक पार्टी के मुखिया तथा खुसरो सेना का भाजपा में विलय करने वाले शेर अली जाफरी और उनके बेटे फिरोज अली जाफरी को आज पुलिस ने फर्जी डिग्री प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया। पिछले काफ़ी समय से यह मामला तूल पकड़े हुए था। इस मामले में एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी ने अपनी जांच में शेर अली जाफरी, उनके बेटे फिरोज अली जाफरी तथा विजय शर्मा को दोषी माना। फिलहाल विजय शर्मा फरार हैं। पुलिस विजय शर्मा को तलाश कर रही है। घटना की खुलासा करते हुए एसपी दक्षिणी मानुस पारिक ने बताया, शेर अली जाफरी का सीवीगंज थाना क्षेत्र के सनैया रानी में खुसरो डिग्री कॉलेज है, जिसमें वर्ष 2021 में छात्रों ने डी फार्मा के लिए प्रवेश लिया था। बताया कि कॉलेज में कोई भी फैसिलिटी नहीं है और न ही डी फार्मा का कोई क्लास लगता है। जब बच्चों द्वारा यह पूछा जाता था कि हम पढ़ने कब आए तो उन्हें टाल दिया जाता था। जब परीक्षा के बारे में छात्रों द्वारा पूछा जाता था तो बताया जाता था कि आपको परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही तुम्हें पास कर देंगे। कॉलेज में बच्चों ने वर्ष 2021 में प्रवेश लिया था, मगर उनको मार्कशीट 2019 की दी गई। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक फर्जी डिग्री का मामला था, क्या पूरी कार्रवाई की गई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जैसा कि आपको विदित है कि काफ़ी समय से जनपद बरेली में एक कॉलेज है, खुसरो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित कई छात्र उनकी शिकायतें आई कि उनको जो डी फार्मा की डिग्रीज दी गई थी और अंक पत्र दिए गए थे, वो जब वो लेके विभिन्न जगह नौकरी के लिए जाते थे या फिर फार्मासिस्ट के लाइसेंस के लिए जाते थे, तब उनको विदित होता था कि ये जो अंक पत्र हैं, मार्कशीट हैं और जो सर्टिफिकेट हैं वो फर्जी हैं। इसी के अंतर्गत इस प्रकरण में जो संचालक हैं खुसरो मेडिकल इंस्टीट्यूट के, उनके विरुद्ध लगभग 4 मुकदमे अभी तक किए जा चुके हैं छात्रों द्वारा, और उन्हीं का संज्ञान लेते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और आज दिनांक 11 सितंबर को जो संचालक है इस इंस्टीट्यूट का, उसे इस टीम ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और उस संचालक का नाम है शेर अली जाफरी और उसके साथ में उसका सहयोगी फिरोज अली जाफरी, जो कि उसका बेटा भी है, उसे भी इसी मामले में गिरफ्तार करके भेजा गया है। ये जो इंस्टीट्यूट था, ये बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहा था। एक तरीके से लगभग 379 बच्चों के साथ में इन्होंने धोखाधड़ी करी है। उनसे लाखों रुपए उन्होंने गबन किए, धोखाधड़ी से लिए और उसके बदले में फर्जी डिग्रियां उन्होंने दी। इसी के अंतर्गत आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी अन्य लोग हैं जो शेर अली जाफरी और इसके इंस्टीट्यूट से संबंधित थे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें यह भी देखा जाएगा कि जो कूट रचना करके धोखाधड़ी से जो पैसा लिया गया है बच्चों से, वह पैसे का जो मनी ट्रेल है उसको भी देखा जाएगा और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर, एक समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर विजय शर्मा, कथित डॉक्टर है, वो भी इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। क्या वो फरार है? टीमें उसकी तलाश में लगी? इसमें जितने भी लोग हैं अन्य, जैसा कि मैंने कहा कि जिसने फ्रेंचाइजी दी या जिसने मार्कशीट की कूट रचना करी और उन मार्कशीट्स को अवेलेबल कराया, उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी फरार हैं उनको भी जल्दी ही दबिश देके गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्य भूमिका किसकी रही थी सर? मुख्य भूमिका किसकी रही थी? बताया जाता है डॉक्टर विजय शर्मा की रही थी या फिर? इसमें इन लोगों ने गिरोह बना के काम किया है कि एक की भूमिका जैसे एक सर्विस प्रोवाइडर की रूप से रही है विजय शर्मा की, जो कि इन्हीं मुकदमों में वांछित है हमारे, और इन्होंने गिरोह बना के बच्चों को धोखाधड़ी करके उनको एडमिशन लेते थे उनका अपने कॉलेज में। और ये भी सामने आया है कि किसी प्रकार की क्लासेस भी नहीं होती थी और उनसे पैसे लेके और उनके साथ में धोखाधड़ी करके उन्हें फर्जी डिग्रियां थमा देते थे
जिन्हें वे लेके जब मार्केट में जाते थे, जॉब के लिए जाते थे, लाइसेंस के लिए जाते थे, तो उन्हें निराशा हाथ लगती थी। तो क्या इसके अलावा भी जो और क्लासेस लगते हैं उनकी इनके पास मान्यता है या वो भी फर्जी चला रहे हैं अभी तक की जांच में? ये इस जांच का विषय नहीं है, वो जांच में जो चीजें बाद में आएंगी उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई। गिरोह बनाकर चलाते थे, क्या इनका गैंग पंजीकरण कराया जाएगा? इसमें जितनी भी कार्रवाइयां हैं आगे, जैसे कि गैंगस्टर की कार्रवाई है, गैंग पंजीकरण की कार्रवाई है, जो भी कार्रवाई इसके अंदर आवश्यक होगी वह कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने जो फर्जी मार्कशीट डिग्रियां थी वो खुद ही प्रिंट की थी या कहीं से बाहर से प्रिंट करा के मंगाई थी क्या? तो ये इन्होंने जो मार्कशीट्स दी हैं उसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि जो मार्कशीट दी है वह खुसरो मेडिकल इंस्टीट्यूट की नहीं है। वह मार्कशीट्स इन्होंने फोटोशॉप करके अन्य यूनिवर्सिटीज की भी दी है। कई यूनिवर्सिटीज तो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, और जांच में यह भी प्रकाश में आया कि उन यूनिवर्सिटीज ने भी ये बताया है कि ये उनके यहाँ से मार्कशीट नहीं गई हैं, रोल नंबर फर्जी हैं, ये सारी चीजें जो उनके द्वारा दी ही नहीं गई हैं ये मार्कशीट्स। तो कई लगभग 8 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट उड़ीसा का है, एक इंस्टीट्यूट हिमाचल का है, एक रुड़की का है, एक कानपुर का है। तो इसी प्रकार से ये जो भी इनको ऑनलाइन मिल जाता था इजीली एक्सेसिबल, उसकी फोटोशॉप करके ये बच्चों को वो अंक तालिका या जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो थमा देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।